आप सबको मेरी तरफ से राधे राधे। आज छोटी दीपावली है और आप सबको छोटी दीपावली की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। छोटी दीपावली को नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। इसको नरक चतुर्दशी और रूप चतुर्दशी क्यों कहते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ। एक नरकासुर नाम का राक्षस था, जो कन्याओं को उठाकर ले जाता था। उसने बहुत सी राजकुमारियों को वह उठाकर ले गया और उसने उनको बंदी बना लिया। और कई राजा उससे हार जाते थे और वह भी डर कर अपनी लड़कियों को उसको नरकासुर को सौंप देते थे। यह संसार में उसे जो भी सुंदर-सुंदर लड़कियां दिखाई देती थी, वह सबको उठाकर ले जाता था। नरकासुर ने अपनी कैद में 16,100 कन्याओं को डाला हुआ था। सारी त्रिलोकी में हाहाकार मच गई कि एक नरकासुर नाम का राक्षस है जो लड़कियों को उठाकर ले जाता है। सारे देवता नरकासुर से परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। श्री कृष्ण भगवान जानते थे नरकासुर का वध एक स्त्री के हाथों होगा और इसको एक और वरदान प्राप्त है। यह सबसे पहले अपनी माता के ऊपर आघात करेगा, फिर एक नारी के हाथों इसका वध होगा। श्री कृष्ण भगवान जब नरकासुर से युद्ध करने आए तो वह जानबूझकर सत्यभामा को अपने साथ लेकर आए, क्योंकि जो सत्यभामा थी उसे युद्ध देखने का और थोड़ा बहुत युद्ध करने का शौक भी था। वह पहले भी श्री कृष्ण भगवान के साथ युद्ध में कई बार गई। श्री कृष्ण भगवान ने इस बार सत्यभामा को अपना सारथी बनाया और वह नरकासुर से युद्ध करने गए। वह नरकासुर से युद्ध कर रहे थे। उन्होंने सत्यभामा को कहा, एक अस्त्र दिखाया। उन्होंने कहा, यदि मुझे युद्ध में कुछ हो जाता है या मैं बेहोश हो जाता हूँ तो तुमने यह अस्त्र नरकासुर के ऊपर चलाना है। श्री कृष्ण भगवान इस युद्ध में जानबूझकर बेहोश हो गए, क्योंकि वह जानते थे नरकासुर का वध केवल एक स्त्री कर सकती है। अब नरकासुर सत्यभामा और श्री कृष्ण के ऊपर प्रहार करने लगा, तो सत्यभामा ने वह अस्त्र उठाया और उस अस्त्र से नरकासुर का वध कर दिया। परंतु उसको एक वरदान और प्राप्त था, वह पहले अपनी माता के ऊपर आघात करेगा। तो जो सत्यभामा है यह भूमि देवी है, भूदेवी है, और जो भूमि देवी है, धरती माता है, यह सबकी माता होती है। पूरा संसार इनको माता मानता है, सबकी माता है। तो सत्यभामा भूमि देवी का अवतार है, इसलिए वह नरकासुर भौमासुर कहलाया। भौमासुर से मरते समय उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा, आज का दिन एक उत्सव के रूप में मनाया जाए। इसलिए छोटी दीपावली को दिए जलाए जाते हैं और दिए जलाकर यह त्योहार मनाया जाता है। जो 16,100 कन्याएं थी उनको बंधन से छुड़ाया गया, परंतु उन कन्याओं ने कहा समाज के डर से और अब हमें कोई नहीं अपनाएगा, क्योंकि हम कलंकित हो चुके हैं, हमारे माता पिता भी हमें नहीं अपना सकते। तो हे श्री कृष्ण भगवान, आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए, अब आप ही हमारे सब कुछ हो। श्री कृष्ण भगवान ने उन कन्याओं को कहा, यदि मैं तुम्हें अपने साथ ऐसे ही ले जाता हूँ तो समाज आप सबके ऊपर और मेरे ऊपर भी उंगली उठाएगा, क्योंकि वे कहेंगे पहले नरकासुर की कैद में थी, फिर उसके बाद छुड़ाकर श्री कृष्ण अपने साथ ले गया। परंतु इसका एक तरीका और है, राजा को बहुत से विवाह करने की आज्ञा है। मैं तुम सबके साथ विवाह करूंगा। श्री कृष्ण भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया और उन्हें सम्मान के साथ द्वारिका ले आए। वह 16,100 कन्याएं महलों में नहीं रही, वह द्वारिका में रही। वहां रहकर उन्होंने भजन कीर्तन किया। वह श्री कृष्ण भगवान को ही अपना सब कुछ मानती थी, अपना पति मानती थी। एक बार नारद मुनि आए, उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण भगवान ने बहुत से विवाह किए हैं। वह देखने आए तो श्री कृष्ण भगवान उनके मन की बात जान गए। उन्होंने जानबूझकर अपनी पत्नियों को कहा कि देव ऋषि आए हैं, उनसे आप आशीर्वाद प्राप्त करो। नारद मुनि ने भी सोचा कि थोड़ी सी स्त्रियां होंगी, श्री कृष्ण की पत्नियां होंगी, परंतु जब वह 16,108 रानियां लाइन बनाकर खड़ी हुई, 16,100 तो वह कन्याएं थी जो कैद से छुड़ाई गई थी और 8 श्री कृष्ण भगवान की पटरानियां थी। तो नारद मुनि को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह आशीर्वाद देते देते थक गए। वह सोचने लगे, इतनी बड़ी गृहस्थी का संचालन श्री कृष्ण भगवान कैसे कर रहे हैं। वह सोचने लगे, मेरा तो एक भी विवाह नहीं हुआ और लोग तो एक एक स्त्री के साथ बड़ी मुश्किल से रहते हैं, और यह 16,108 स्त्रियों के साथ कैसे गृहस्थी का संचालन कर रहे हैं।
वह थोड़े दिनों के बाद फिर से द्वारिका में आए। वह श्री कृष्ण भगवान की गृहस्थी देखना चाहते थे। श्री कृष्ण भगवान उनके मन की बात जानते थे। जब वह द्वारिका में हर घर में, जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की पत्नियां रहती थी, हर घर में, तो वहाँ पर हर घर में उन्हें हर पत्नी के साथ श्री कृष्ण भगवान नजर आए। जैसे जिसके भाव थे, श्री कृष्ण भगवान वैसा ही अपनी पत्नी के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। यह देखकर नारद मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कहने लगे, यह लीला तो केवल और केवल भगवान कर सकते हैं, प्रभु कर सकते हैं, आम इंसानों के यह बस की बात नहीं है। उन्होंने अपने मन ही मन द्वारिकाधीश की जय कही। इस तरह यह नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है और यह नरक चतुर्दशी की कथा है। इसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण भगवान का 16,100 कन्याओं के साथ विवाह हुआ था। तो श्री कृष्ण भगवान को तिल और उपटन लगाया गया। और आज भी जो श्री कृष्ण भगवान को चंदन का तिलक लगाते हैं, सुंदर सा श्रृंगार करते हैं, और श्रृंगार करने के बाद श्री कृष्ण भगवान को शीशा दिखाते हैं और अपने आप ऊपर भी वह उपटन का लेप करते हैं, तो भगवान उनको सौंदर्य प्रदान करते हैं। इसलिए इसको आज रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। ये तो नरक चतुर्दशी और रूप चतुर्दशी की कथाएं थी। ये जो त्योहार है, जो हमारी सनातन संस्कृति है, यह सबसे ऊंची है। इसमें हर त्योहार में मनाने के पीछे कोई ना कोई लॉजिक छिपा हुआ है। आज की जो भागदौड़ भरी लाइफ है, वहाँ पर एक दूसरे से मिलने का समय नहीं है। ना कोई आज की भागदौड़ भरी लाइफ में या आज का जो समय है, ना कोई किसी से मिलना चाहता। परंतु जो ये फेस्टिवल है, यह एक दूसरे से मिलने जुलने का बहाना है। सब एक दूसरे को गिफ्ट देने के बहाने, मिठाई देने के बहाने एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से के घर आते हैं। इससे एक प्रेम बना रहता है। और इन त्योहारों पर कोई कपड़ा खरीदता है, कोई जेवर खरीदता है, कोई मिठाई खरीदता है, कोई फल फ्रूट खरीदता है, कोई दिए खरीदता है, कोई घर की सजावट का सामान खरीदता है, घरों की रंगाई पुताई होती है। इस तरह सबको काम भी मिलता है। तो यह जो त्योहार है, यह खुशियां देने के लिए आते हैं। इससे यह और परिवार के लोग भी जो इधर उधर कोई नौकरी करता है या इधर उधर रहते हैं, वह सब त्योहार के बहाने से एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इस तरह यह त्योहार हमें खुशियां और आनंद देने के लिए आते हैं, और हम सबको भी खुशियों के साथ यह त्योहार मनाने चाहिए। आप सबको छोटी दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।